दोस्तों, प्रेम प्रसंग कुछ लोग अच्छी तरीके से करते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से करते हैं। कुछ लोग प्रेम प्रसंग को जो कि अपना शिकार बनाते हैं और कुछ लोग जो कि अपना प्रेम जो कि इतिहास बनाते हैं। कुछ लोग प्रेम ऐसा करते हैं कि दुनिया में नाम होता है, कुछ लोग ऐसा प्रेम करते हैं दुनिया को बदनाम करते हैं। प्रेम प्रसंग जो कि दुनिया के हर इंसान के रग रग में है, हर जीव जंतु के रग रग में है। प्रेम प्रसंग हर चीज़ है, हर जगह है, हर समय है, हर वक्त है। इसी बीच एक प्रेम कहानी का एक ऐसा कहानी आती है जिसे दुनिया को हिला देती है। पूरे आस पड़ोस के लोग रहने वाले आखिरकार इसके बारे में सोचने लगते हैं तो पूरा दहल जाते हैं इस कहानी के अंदर, जो कि एक 16 साल के लड़के की उम्र में, एक 16 साल के लड़के की उम्र में प्रेम होता है। आस पड़ोस की ही लड़की थी, उस लड़की से प्रेम होता है। प्रेम होने के साथ साथ उस लड़की के साथ जो कि 7 जन्म का मरने और जीने का दोनों वादा करते हैं। वादा करने के बाद समय धीरे धीरे वक्त बदलता है, 2 साल बीतता है। प्रेम प्रसंग का हुआ 2 साल हो जाता है। 2 साल होने के बाद दोनों ने एक दिमाग में आइडिया लेते हैं, 7 जन्म का जो कि निभाने का एक रास्ता बनाते हैं। रास्ता में ये रहता है कि दोनों जो कि मिल करके जो कि शादियाँ का आयोजन करते हैं, जो कि अपना शादी का तैयारी करने का जो कि अपना आयोजन बनाते हैं। घर वालों को जैसे ये बात पता चलती है लड़के वाले जो कि उसकी माता पिता जो कि नाराज़ हो जाते हैं, जो कि इस लड़के का उम्र अभी 16 साल था और जो कि लड़की भी जो कि अभी नाबालिग थी। लेकिन लड़की के घर वाले जो कि इस लड़के वाले के घर वाले ऊपर दबाव बना रहे थे शादी का, लेकिन लड़के का घर वाले जो कि शादी से रजामंदी थे, शादी जो कि नहीं करना चाहते थे। इसी बीच कहानी जो छोटे बेटे ने जो कि प्रेमिका होता है, प्रेमिका ने एक ऐसा इतिहास साजिश रचता है जिसके बारे में दुनिया हिला देती है, पूरे दहल जाता है। लोग आस पड़ोस के जैसे ही लोग इस घटना को सुनते हैं पूरे दुनिया हिल जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं ये भी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, ये कहानी आती है जो कि पूरी दुनिया को दहला देती है। पूरे आस पड़ोस के लोग जैसे ही सुनते हैं इस कहानी की ओर पूरे दहल जाते हैं। आइए आपको कहानी के अंदर बताते हैं, इस कहानी का सिलसिला जारी है। आइए, उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर पड़ता है। उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के एरिया जो कि एक कुसुमही कला गाँव पड़ता है। उस गांव के रहने वाले रामाशीष बिंद, जिनकी उम्र 45 साल थी, और उनकी एक पत्नी थी जिनका उम्र 40 साल बताया गया था, देवंती बिंद। और एक बेटा था, एक बड़ा बेटा था, एक छोटा बेटा था, और बड़ा बेटा का नाम था आशीष। उन दोनों ने एक दिन जो कि परिवार में खाना खा के सोते हैं। जैसे ही सोते हैं, सोने के बाद उनकी गहरा नींद होती है। गहरा नींद होने के साथ साथ वो बिल्कुल नींद में पूरे हो चुके थे। समय धीरे धीरे 12 बज चुका था। समय जो कि 12 बजने के बाद उन तीनों का एक एक करके कत्ल हो जाता है। बड़ा बेटा आशीष का, और जो कि देवंती देवी का, और जो कि रामाशीष का। परिवार में 3 लोगों का, 3 सदस्यों का जो कि कत्ल हो जाता है। कत्ल जो कि उनकी गले को काट दिया गया था, पूरी तरह से जो कि गले को काट दिया गया था। जैसे ही छोटे बेटा वहाँ किसी काम से लेके पहुँचता है, पहुँचने के बाद जैसे ये नज़ारा देखता है उसकी आंखें थम जाती है। ये देखने के बाद चिल्लाते हुए जो कि गांव में जो कि प्रोग्राम हो रहा था उसी टाइम पे, उसी दिन जो कि उसी रात पे प्रोग्राम हो रहा था, जो कि नाच का प्रोग्राम हो रहा था उसी गांव में, ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हो रहा था। उसी बीच वो लड़का चीखते चिल्लाते दौड़ते पहुंचता है। पहुंचने के बाद गांव के लोगों को बताता है, और वहाँ पर डीजे वाले सब डीजे जो बंद कर दिया जाता है। डीजे बंद करने के बाद जैसे ये बात गाँव वालों के पता चलता है, जैसे वहाँ के लोग पता चलता है, दौड़े चले आते हैं। देखते ही नज़ारा तो उनके कलेजा हिल जाता है। जो कि 3 लोगों का एक साथ मर्डर हो चुका था। एक बेटा जो कि घर में अकेला सोया था, आशीष, और जो कि इसके माता पिता जो कि एक साथ सोए थे। उन दोनों का, तीनों का जो कि कत्ल बारी बारी से हो चुका था।
इस बीच वो लड़का जैसे ही बताता है, गांव वाले जो कि वहाँ पे दौड़ चले आते हैं। जैसे ही देखते हैं, देखने के बाद सबका कलेजा जो कि सहम गया। मन नज़ारा जैसे ही देखा जाता है तो पूरे परिवार के जो 3 लोगों का नृशंस हत्या हो गई थी। इसी बीच गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। इकट्ठा होने के बाद पुलिस प्रशासन को खबर जाती है। जैसे ही पुलिस प्रशासन को खबर जाती है, पुलिस उस जगह पे पहुंचती है और बारीकी तरीके से जो कि पुलिस वहां पे मुआयना करती है और देखती है 3 लाशें जो कि मर्डर का, जो कि हर तरह हर जगह देखती है, कुछ जो कि वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। इन 3 लाशों को जो कि ले जाती है। 3 लाशों को ले जाने के बाद जो कि पोस्टमार्टम करती है पुलिस, और पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस दोबारा जो कि रामाशीष के घर पे आती है, मृतक के घर पे। जैसे ही घर पे आती है तो कुछ लोग पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में कुछ लोग खिलाफ जो कि नामजद FIR के रूप में होता है, जो कि FIR होता है। पुलिस ने बारीकी तरीके से तमाम लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति का नाम आता है जो कि असल में उस व्यक्ति जो कि का नाम आता है। पुलिस प्रशासन उनसे पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में उस व्यक्ति का नाम नहीं था, जो कि साफ साफ कह दिया था मैंने इसके बारे में कुछ नहीं जानना। पुलिस ने तो कि तमाम फोरेंसिक टीम आती है, फोरेंसिक टीम उस मौके पर बर्दात पे जांच करती है। जांच करने के बाद छोटे बच्चे से जो कि पूछताछ की जाती है। छोटे बच्चे ने बताता है अन्य आदमी को, जो कि अन्य आदमी उसमें नहीं था शामिल। जैसे ही कड़ी से पूछताछ होती है छोटे बेटे से, जो कि मार पड़ती है। बेटा जो कि छोटा बेटा जो कि टूट जाता है, जो कि गुनाह अपना कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने ही किया है। छोटे बेटे ने बताता है दोस्तों, और बताता है कि मैंने इस घटना को, इस बर्दात को 3 कत्ल का मैंने ही घटना को अंजाम दिया। उस बेटे ने बताता है कि मैंने एक छोटे से अपने आस पड़ोस की रहने वाली एक लड़की से जो कि प्रेम किया था। प्रेम धीरे धीरे उस लड़की से 2 साल गुजर चुका था। उस लड़की से मैंने 7 जन्म का रिश्ता निभाने का तय किया था, और जो कि एक दिन मैंने शादी का विचार बनाया और दोनों के साथ जो कि 7 जन्मों का रिश्ता जो कि निभाने के साथ साथ उससे मैं निर्णय जो कि संकल्प लिया था। इसी बीच परिवार को जैसे ही पता चला, परिवार वाले जो कि काफ़ी शादी से नाखुश से जो कि नाराज़ थे। उस दिन हमारा जो कि मोबाइल छीन लिए घर वाले, जो कि मोबाइल छीनने के साथ साथ हमें जो कि डांट सुनाए। डांट सुनाने के बाद जैसे ही वो लड़का उसी दिन जो कि भावनी की आग में जलने लगा, जो कि प्यार की जोत में जलने लगा। जलने के बाद 1 से 2 दिन समय बीतता है। समय बीतने के बाद वो लड़का ने एक ऐसा खूंखार हथियार जो कि बनाता है। वो हथियार जो कि गांव में हर आदमी इस्तेमाल करता है। उस हथियार का नाम होता है खुरपी, जो कि गांव में घास को काटने के लिए लोग इस हथियार का उपयोग करते हैं। उस हथियार को जो कि 2 दिनों से लेकर के उससे धारदार हथियार बना रहा था। उस लड़के ने ऐसा बताता है, और उस धारदार हथियार से जैसे ही माता पिता जो कि घर में सोते हैं और भाई जो कि सोता है, सोने के बाद उस लड़के ने कत्ल का प्लानिंग करता है। कत्ल का प्लानिंग जैसे ही 12 बजे रात बजती है, उसी तरह ठीक वो लड़का जो कि अपने माँ और पिता का और भाई का तीनों को बारीकी तरीके से उस खुरपी से जो कि एक एक कर तीनों का कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद जो कि वो लड़का छोटा बेटा जो होता है वो जो कि तीनों कत्ल कर देता है, मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद ये घर जो कि गांव में एक स्टेज प्रोग्राम हो रहा था, उस समय ऑर्केस्ट्रा में लोग जो कि अपने देख रहे थे मन से, जो कि उस बीच वो लड़का पहुंचता है, चीखता चिल्लाता हुआ पहुंचता है, जो झूठों का नाटक बना के वहाँ पे पहुंचा था। ये सारी बातें बताता है कि मेरी माँ और बाप का और बड़े भाई का जो कि मर्डर हो चुका है, किसी ने कर दिया है कत्ल। इसी बीच और भी बात बताता है, जो कि वो मर्डर वाली रात को दिन जो कि वो बेटा एक दारू का शीशी लाया था, बिना पानी के दारू पी जाता है। पीने के बाद इस खौफनाक घटने को अंजाम देता है। अंजाम देने के बाद जैसे ही दोस्तों उस प्रोग्राम जो गांव में हो रहा था उसी बीच पहुंचता है, लोगों को अपनी कहानी सुनाता है, और जो कि दौड़ पड़ते हैं उस लोग गांव में। जैसे ही उस गांव में जो कि उसका घर जो कि लोग दौड़ पड़ते हैं, दौड़ने के बाद पुलिस को सूचना दी जाती है।
और इस साजिश को कहानी को रचने के लिए लड़के ने पूरी तरह से जो कि अपना अंजाम को दोस्तों। और इस कहानी के अंदर इस तीनों माँ बाप उसके बड़े भाई का जो कि कत्ल हो गया था। पोस्टमार्टम होती है लाश का, और जो कि इस लाश को जो कि चोचकपुर गंगा घाट पे जो कि दफनाया जाता है। बताया जाता है दोस्तों कि अपने माँ बाप को कत्ल करने के बाद जो लड़का जो कि उसको मुखअग्नि दिलाया जाता है, मुखअग्नि देता है लड़का। लेकिन सभी लोग उस तीनों लाशों को देख करके आंखों में सबका पानी था, पूरे गांव वालों को आंख में पानी था। लेकिन उस लड़के का बताया जाता है कि उस निर्दयी कातिल का, उस नाबालिग कातिल का आंख में थोड़ा भी नहीं पानी था, और जो कि बिंदास तरीके से जो कि अपने माँ और बाप और भाई का जो कि कत्ल का जो कि मुखअग्नि दे रहा था। उस समय जो कि तमाम लोग जो कि गांव के लोग जो कि रो पड़े थे उस समय। और जो कि उस कातिल बेटे ने जो कि अपने माँ को एक प्यार के लिए और पिता को अपने प्यार के लिए, जो कि अपने भाई को प्यार के लिए, इस दुनिया से हमेशा के लिए आजीवन को जो कि इन तीनों को जो कि अपने दुनिया से हटाकर छोड़ बसा। और जो कि इस कहानी को ऐसा खौफनाक साजिश देता है कि पूरे 8 जुलाई के दिन जो कि कहानी को इतिहास बना देता है। आइए इस बेटे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और प्रेम प्रसंग ऐसा चीज़ क्या गलत है नहीं है, इसके बारे में आप राय जरूर जानेंगे। और कहानी जो कि दुर्दांत बन जाती है। जय